मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आस्था को कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम वीकली करंट अफेयर्स से श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 15 से 21 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। यदि आप इस वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपसे परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्न मिस नहीं होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चेयरमैन के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। 34 सदस्यीय इस बोर्ड में वे जापान के हिरोकी नाकातानी का स्थान लेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके विरोधी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने पावर शेयरिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ने अफगानिस्तान में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद से चले आ रहे राजनीतिक मतभेद को खत्म कर दिया है। समझौते के मुताबिक अशरफ गनी राष्ट्रपति बने रहेंगे, वहीं अब्दुल्ला अब्दुल्ला HCNR यानी हाई काउंसिल ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के साथ शासित करेंगे। उनके पास कैबिनेट में भी 50% की हिस्सेदारी होगी। HCNR को भविष्य में होने वाली शांति वार्ताओं की जिम्मेदारी दी गई है। भारत ने काबुल में हुए इस समझौते का स्वागत किया है। इस मौके पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान की क्षेत्रीय एकता, समाज के सभी वर्गों के अधिकारों, संवैधानिक व्यवस्था, मजबूत संस्थाओं, राष्ट्रीय एकता और समावेशी शासन का समर्थन करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB यानी रीजनल रूरल बैंक की सफल ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। PM किसान लाभार्थी, मत्स्य पालक और पशुपालन से जुड़े किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कंसेशनल क्रेडिट दिया जाएगा। 2020-21 के लिए डेयरी सहकारी समितियों को प्रतिवर्ष 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। साथ ही समय पर भुगतान करने पर 2% अतिरिक्त इंटरेस्ट सबवेंशन की सुविधा भी रहेगी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वित्त पोषण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा दी जाएगी। असंगठित माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज द्वारा FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया खाद्य मानकों को प्राप्त करने, खुद का ब्रांड नेम और बाजार बनाने के लिए जरूरी तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि दी जाएगी। इससे समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यन और जल कृषि के विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 13,343 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सभी मवेशियों, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर के फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रूसेलोसिस के विरुद्ध 100% टीका सुनिश्चित करना है। 15,000 करोड़ रुपए से एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू यानी TOP, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो के अलावा बाकी सभी फल और सब्जियों के लिए भी किया जाएगा। हर्बल कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। भारत के स्पेस सेक्टर में निजी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए भविष्य की परियोजनाओं और आउटर स्पेस में यात्रा आदि अब निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिए जाएंगे। साथ ही अब प्राइवेट सेक्टर ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सुविधाओं का प्रयोग अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कर सकता है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार लाते हुए निर्णय लिया गया है कि रिसर्च रिएक्टर PPP मोड में स्थापित किए जाएंगे। इनका मुख्य उद्देश्य मेडिकल आइसोटोप्स का निर्माण करना होगा।
मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इससे राज्यों को प्रवासी मजदूरों को काम देने के लिए धन उपलब्ध रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में पीएम ई विद्या योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे डिजिटल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों की ऋण लेने की सीमा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी CGSDP ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। साइकोलॉजी सपोर्ट के लिए मेंटल हेल्थ पर आधारित मनोदर्पण योजना को शुरू किया गया है। विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन का स्पेशल प्रोटेक्शन पैकेज मंजूर किया है। इससे भारत द्वारा कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को मदद मिलेगी। इसमें से $550 मिलियन IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा क्रेडिट के तहत, वहीं $200 मिलियन IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा लोन दिया गया है। यह लोन 18.5 वर्षों के लिए है। इसमें से 5 वर्षों का ग्रेड पीरियड भी शामिल है। शेष $250 मिलियन 30 जून के बाद मुहैया कराए जाएंगे। इससे पहले बीते अप्रैल में भी विश्व बैंक ने भारत को $1 बिलियन की सहायता दी थी। इस तरह विश्व बैंक द्वारा भारत को कुल $2 बिलियन की सहायता कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस के तहत मिली है। IBRD और IDA को सम्मिलित रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में ग्रामीण सड़कों की लंबाई 5% लंबाई के निर्माण के लिए क्वायर जियो टेक्सटाइल का प्रयोग किया जाएगा। PMGSY की तकनीकी संबंधी गाइडलाइन के तहत सड़क की लंबाई का 15% नई तकनीकी के अनुसार निर्मित होगा। इनमें से 5% सड़कें IRC यानी इंडियन रोड्स कांग्रेस के तहत प्रमाणित तकनीकी से बनाई जाएंगी। अब IRC ने क्वायर जियो टेक्सटाइल को ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए मान्यता दे दी है। कोविड-19 से प्रभावित क्वायर इंडस्ट्री के लिए यह निर्णय वरदान साबित होगा। क्वायर जियो टेक्सटाइल नारियल के बाहरी कोट से बना एक फैब्रिक है। यह जमीन की सतह को सुरक्षित रखता है। जियो टेक्सटाइल इको फ्रेंडली और अपरदन रोकने में मददगार होते हैं। पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल जियो टेक्सटाइल मिट्टी के स्थिरीकरण और वनस्पतियों के नवीनीकरण में भी सहायक होते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई थी। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। बीते दिनों आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में कई योजनाओं को सरकार की मंजूरी मिली। इनमें से एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी है। इस योजना का मकसद मत्स्य क्षेत्र के सतत और उत्तरदायी विकास के जरिए देश में नीली क्रांति को बढ़ावा देना है। यह योजना अगले 5 वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इसे 2 तरह से लागू किया जाएगा, एक तो केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तौर पर और दूसरी केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर। इन योजनाओं में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया जाएगा। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए की होगी, जबकि राज्य को 4,880 करोड़ रुपए और लाभार्थियों को 5,763 करोड़ रुपए की भागीदारी देनी होगी। इस योजना के मुख्य लाभ की बात करें तो मछली उत्पादन और उत्पादकता में 9% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल हो सकेगी, जो 2024-25 तक 22 मिलियन टन मछली उत्पादन का लक्ष्य पाने में मददगार होगी। 2024 तक मछुआरों की आय दोगुनी होने की संभावना है। हाल ही में WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की रैंकिंग जारी की। रैंकिंग में स्वीडन को पहला स्थान मिला, जबकि स्विट्जरलैंड और फिनलैंड इस सूची में क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। भारत पिछली रिपोर्ट से 2 पायदान की बढ़त देते हुए इस साल 74वें स्थान पर आ गया है। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने गार्बेज फ्री सिटीज़ की स्टार रेटिंग जारी की है। कुल 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इन 6 शहरों में अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई शामिल है। 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग मिली है। स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल को जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के तहत घरेलू रक्षा और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अत्याधुनिक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 400 करोड़ रुपए
के खर्च का खाका तैयार किया गया है। यह योजना 5 साल की अवधि के लिए है। इसमें निजी उद्योग के साथ साझेदारी करके 6 से 8 नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना से स्वदेशी रक्षा उत्पादन में मदद मिलेगी और रक्षा उपकरणों के आयात में कमी आएगी। योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं को अनुदान के रूप में 75% तक सरकारी धन मुहैया कराया जाएगा, जबकि शेष 25% लागत के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाए जाएंगे। इसमें निजी संस्थाओं और सरकारों की सहभागिता होगी। अधिकांश परीक्षण सुविधाओं के DIC यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रक्षा औद्योगिक गरियाले में बनने की उम्मीद है। भारत में रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2 DIC की स्थापना की गई है। इनमें उत्तर प्रदेश DIC और तमिलनाडु DIC शामिल हैं। ये गलियारे एक सुव्यवस्थित और कुशल औद्योगिक आधार सुविधा मुहैया कराते हैं। उत्तर प्रदेश DIC में 6 जिले लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु DIC में 5 जिले चेन्नई, होसूर, सलेम, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली शामिल हैं। हाल ही में भारत सरकार ने डॉक्टर DB सेकटकर की अध्यक्षता में बनी कमेटी ऑफ एक्सपर्ट की कुछ सिफारिशों को स्वीकार करके लागू किया है। ये सिफारिशें सीमा अवसंरचना से संबंधित हैं। इन सिफारिशों में सड़क निर्माण में तेजी लाना और सीमाई क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में अजान की अनुमति दे दी है। गाजीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद जिलों में लॉकडाउन के नियमों के तहत अजान को रोका गया था। हाल ही में भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, जिसके तहत कोणार्क मंदिर और कोणार्क शहर का 100% सोलराइजेशन किया जाएगा। यानी कोणार्क मंदिर और कोणार्क शहर में ऊर्जा की आपूर्ति और दूसरी सुविधाओं के लिए सौर ऊर्जा उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। योजना के तहत सरकार 10 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट और सोलर ट्री, सोलर वाटर कियोस्क ऑफ ग्रिड, सोलर पावर प्लांट जैसे ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन पर जोर देगी। केंद्र सरकार इन योजना के लिए 25 करोड़ रुपए की 100% वित्तीय सहायता देने जा रही है। योजना से कोणार्क शहर की ऊर्जा मांग को पूरा किया जा सकेगा। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कोणार्क को अर्क क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। कोणार्क 2 शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना है, जहां कोण का अर्थ है कोना जबकि अर्क का अर्थ है सूर्य। 13वीं सदी के मध्य में गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने यह मंदिर बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग शैली में बनवाया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने 9 राज्यों में 10 मेगा क्लस्टर्स की सूची तैयार की है। ये क्लस्टर्स वैश्विक कंपनियों को सेक्टोरल आवश्यकताओं के आधार पर दुकान खोलने के लिए आकर्षण डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करेंगे। इनमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, अंकलेश्वर, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुपति नेल्लूर क्लस्टर शामिल हैं। हाल ही में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इवेंट बॉट नामक एक ट्रोजन को लेकर एक सलाहकारी चेतावनी जारी की है। यह देश में एंड्रॉयड स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को प्रभावित कर सकता है और उनकी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी को चुरा सकता है। इवेंट बॉट एक बैंकिंग ट्रोजन है जो विशेषकर फ़ोन पर वित्तीय ऐप और वित्तीय डाटा को लक्षित करता है। हाल ही में पहला WAG-12B लोकोमोटिव भारतीय रेलवे में शामिल किया गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित यह लोकोमोटिव 12,000 हार्स पावर की क्षमता का है। इसे उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। इसे बिहार स्थित मधेपुरा में फ्रांस की स्ट्रॉम फैक्ट्री में निर्मित और असेंबल किया गया है। हाल ही में PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन और बीमा दोनों का लाभ देने वाली एक समग्र योजना का सुझाव सरकार को दिया है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कम आय वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाएगी। सुझाव के तहत PFRDA का विचार है कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को एक साथ लेकर एक संयुक्त योजना का निर्माण किया जाए। इस योजना को इस तरह से प्रबंधित किया जा सकेगा कि पेंशन का हिस्सा PFRDA के पास और बीमा का हिस्सा बीमाकर्ता के पास जमा होगा। हाल ही में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने नए रेयर सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है। यह सुपर अर्थ ग्रह आकाशगंगा के केंद्र की ओर पाया गया है। यह सुपर अर्थ उन कुछ चुनिंदा खोजे गए ग्रहों में शामिल है जिनकी तुलना पृथ्वी के आकार और कक्षा से की जा सकती है। इस ग्रह को गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग नामक विधि द्वारा खोजा गया है। सुपर अर्थ एक एक्स्ट्रा सोलर ग्रह होता है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में अधिक लेकिन यूरेनस की तुलना में कम होता है।
कोविड-19 के लिए अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना द्वारा विकसित mRNA-1273 वैक्सीन के आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। अपने पहले चरण के ट्रायल में 8 रोगियों में बेहतर इम्यून रिस्पांस दिखा है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसे दूसरे चरण के परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। फेज़ 2 ट्रायल में अधिक बड़े सैंपल को शामिल किया जाएगा। हाल ही में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। इस बार इस दिवस की थीम फैमिलीज इन डेवलपमेंट है। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। इस प्रणाली को गुजरात जल जीवन मिशन के तहत लागू किया जाएगा। सेंसर आधारित इस प्रणाली के द्वारा शुद्ध पेयजल की मात्रा पर नज़र रखा जा सकेगा कि कितना शुद्ध पेयजल बर्बाद हो रहा है और कितना लोगों तक पहुंच रहा है। हाल ही में फेसबुक ने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता की धनराशि 1 लाख रुपए है। हाल ही में स्लोवेनिया यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है। हाल ही में फिल्म अभिनेता साई गुडेवार का निधन हुआ है। इन्होंने पीके फिल्म में आमिर खान के साथ काम किया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स जारी की है। यूएन ने इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के लिए देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020 में 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट में भारत के विकास दर में मामूली वृद्धि का संकेत दिया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2021 में 5.5% की विकास दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान परिदृश्य में कोविड-19 महामारी ने दुनिया को अपंग बना दिया है, जिसकी वजह से यूएन ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से सिकुड़कर 3.2% तक रहेगी, जिसके वित्तीय वर्ष 2021 में सुधरने के आसार हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोवास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है। यह मशीन कोविड-19 के 1200 सैंपल की टेस्टिंग एक दिन में कर सकती है। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने मैतिर समृष्टि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 50,000 एकड़ बंजर जमीन पर मत्स्य पालन और बागवानी जैसी गतिविधियों को किया जाएगा। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख रॉबर्ट अजेवेडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में चंडीगढ़ के निशानेबाज अंजुम मौदगिल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा भारतीय सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। इस पुरस्कार के विजेता को 7.5 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में मिलते हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। हाल ही में मनीग्राम ने ग्राहकों को कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक क्रेडिट ऑप्शन देने के लिए फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। हाल ही में पिछले 4 दशकों में भारत का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है। देश में मार्च में कार्बन उत्सर्जन 15% कम हुआ, जबकि अप्रैल में 30% तक कम होने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में सऊदी अरब में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता की गई। G20 समिट 2020 की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में बाबर आजम पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं। हाल ही में 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा, सतत विकास और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका को दर्शाने के लिए प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। भौतिक विज्ञानी जियोडोर मेमन ने 16 मई 1960 को लेज़र यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का सफलतापूर्वक परीक्षण एवं संचालन किया था। इसी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में 16 मई को अमेरिका ने अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है। अमेरिका यह दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाता है। हाल ही में 16 मई को सिक्किम ने अपना राज्य दिवस मनाया है। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाकर राज्य का दर्जा दिया गया था। हाल ही में आई कंप्रेशन फर्म की रिपोर्ट के अनुसार अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 6 साल बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। हाल ही में रूस में SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक संपन्न हुई है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। हाल ही में
बांग्लादेश के प्रतिष्ठित साहित्यकार अनीसुज्जमान का निधन हो गया है। हाल ही में डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोल यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $145 मिलियन का समझौता किया है। AIIB की स्थापना 2016 में हुई थी। इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। हाल ही में IIT गांधीनगर ने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है। इस डैशबोर्ड को संकट के समय अनुसंधान समर्पित निर्णय लेने के लिए और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। हाल ही में इटली देश के कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं। यह रोग 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। इसके प्रमुख लक्षण हाथ पैर में सूजन का आना, गले में जलन और नसों में सूजन आदि प्रमुख हैं। हाल ही में दिल्ली राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। इसकी मदद से 10 से 15 मीटर की दूरी से ही किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर मापा जा सकता है। हाल ही में उज्ज्वला योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं। इसकी शुरुआत 16 मई 2016 को की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है। हाल ही में बंगाली भाषा के प्रसिद्ध लेखक देवेश राय का निधन हो गया है। हाल ही में तेलंगाना राज्य अपनी पायलट परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा। हाल ही में 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाया गया है। हाल ही में नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अनुशासन पैनल में मुक्केबाज अखिल कुमार को पुनः शामिल किया गया है। हाल ही में चीन ने सिंगयुन 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा। हाल ही में IIT मद्रास ने सुंदरम फाउंडेशन के साथ मिलकर श्वसन प्रक्रिया में सहायता देने वाला स्वचालित उपकरण सुंदरम वेंटागो विकसित किया है। यह एक प्रकार का वेंटिलेटर है। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात विक्टोरिया फॉल्स को पुनः टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। यह अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी में 30% की कटौती करने की घोषणा की है। हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ शिशु मृत्यु दर 48 है। सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य नागालैंड है, जहाँ शिशु मृत्यु दर केवल 4 है। शिशु मृत्यु दर यानी IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो यानी प्रति 1000 शिशु पर मरने वाले शिशुओं की संख्या होती है। हाल ही में जारी FRA यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 के अनुसार 2015 और 2020 के बीच वन हानि दर घटकर 10 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। इस रिपोर्ट में 236 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 1990 से 2020 की अवधि में जंगलों की स्थिति की पड़ताल की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में हम 178 मिलियन हेक्टेयर जंगल खो चुके हैं। यह अलग बात है कि जंगल खोने की दर में गिरावट देखी गई है। हाल ही में फ्रांस के साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में जारी लैसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 68% बच्चों की मौत की वजह मां का कुपोषण है। हाल ही में गिम्फी का अधिग्रहण फेसबुक ने किया है। हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेज़बानी उत्तर प्रदेश राज्य करेगा, जबकि हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी महाराष्ट्र राज्य करेगा। हाल ही में जुबैर इकबाल जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में एसोचैम द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है। हाल ही में 18 मई को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया है। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम द म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है। हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 1 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
इस ऋण की ब्याज दर 2% होगी तथा इसे अगले 3 वर्षों में जमा करना होगा। हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने घोषणा की है कि कोविड-19 की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5,800 से 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। एडीबी की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। हाल ही में नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने पंजाब राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे किसानों को आसानी से ऋण मुहैया कराया जा सकेगा। हाल ही एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने राज्य प्रवासी सूचना डैशबोर्ड तैयार किया है। इस डैशबोर्ड को अलग अलग राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों के बारे में जानकारी एकत्र करने तथा उनका आवागमन सुगम करने के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में चीनी लेखक फांग फांग के द्वारा वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी नामक पुस्तक लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, एग्जाम में आने की इसकी संभावना है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। हाल ही में सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से टकराया है। इसके प्रभाव से तटीय क्षेत्रों में 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। अम्फान को इस दशक का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है। अम्फान का नाम थाईलैंड के द्वारा सुझाव में दिए गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की सूची से लिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। इस पहल के द्वारा पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को चप्पल प्रदान किया जाएगा। हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के डाटा को 180 दिनों तक रखा जा सकता है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में बिस्लेरी ने जोमेटो के साथ समझौता किया है। अब जोमेटो बिस्लेरी के प्रोडक्ट को होम डिलीवरी के द्वारा लोगों तक पहुंचाएगा। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है। हाल ही में भारत ने नेपाल को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किया है। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 211 गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम गीत बनाया है। हाल ही में पीएम ई विद्या योजना कार्यक्रम के लिए 100 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। इस कार्यक्रम में डीटीएच के अंतर्गत क्लास 1 से 12 तक 12 चैनल बनाए जाएंगे। हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बाल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने सॉफ्टबैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हाल ही में मराठी भाषा के प्रतिष्ठित लेखक नाटककार रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया है। हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग बन गई है। इसे बिना दर्शक के प्रारंभ किया गया है। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय ने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। ये स्कूल सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपने शोध प्रयास को आगे बढ़ाने के प्रारंभ किए जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम ट्विटर के नाम पर टोब्लोमाइसिस ट्विटेरी रखा गया है। हाल ही में राजेश गोयल नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक बने हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए KYC यानी नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला पहला बैंक बना है। हाल ही में प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी बॉब वाटसन का निधन हो गया है। इन्हें द बुल के नाम से जाना जाता है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने मेगामार्ट के साथ समझौता किया है। अब विशाल मेगामार्ट के प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट के द्वारा खरीदा जा सकता है। हाल ही में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे मनाया गया है। इस वर्ष इस दिवस की थीम बी इंगेज्ड है। 20 मई को ही विश्व माप विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी मनाया गया है। हाल ही में भारत, बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, रसिया और यूके को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। हाल ही में पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है, जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है, जबकि पहला कोरोना मुक्त राज्य गोवा बना है। हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं।
नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हाल ही में अफ्रीकन देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेसोथो की राजधानी मसेरू है। हाल ही में चीन ने WTO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है। हाल ही में नेपाल ने अपने मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है। काला पानी क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हाल ही में पीयूष गोयल G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप JEE और नीट के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। हाल ही में भारतीय नौसेना के विनय वधवार को वर्ष 2019 के एलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। हाल ही में पाकिस्तान की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इन्हें द सिख ग्रुप के द्वारा नामित किया गया है। यह पहली महिला सिख पत्रकार हैं जिन्हें इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक बुक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। हाल ही में देश के 5 शहरों ने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। ये शहर हैं मैसूर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का राजकोट, सूरत और इंदौर। हाल ही में लैपटॉप निर्माता कंपनी एसर ने बैक टू स्कूल नामक अभियान शुरू किया है। हाल ही में 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे मनाया गया है। 21 मई को हुई अन्य 2 दिवस संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चीन की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। हाल ही में दिलीप उमेन को इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14 NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है। इस पहल की शुरुआत कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित किसानों के उत्थान के लिए किया गया है। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता दी है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला झाबुआ से किया गया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं के लिए आसानी से एम्बुलेंस वाहन की व्यवस्था हो सकेगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन के कश्मीर चैनल पर स्ट्रेस से संबंधित जागरूकता प्रदान की जाएगी। हाल ही में कार्मेन रेनहार्ट विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी हैं। हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची में तत्पर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रांची प्रशासन वाहन की व्यवस्था करेगा। हाल ही में नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पावर लिफ्टर सबिता कुमारी और अंकित सिसोदिया को प्रतिबंधित किया है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज एलियास के साथ समझौता किया है। हाल ही में फेसबुक ने व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा प्रारंभ की है। हमारे PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आस्था को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।